हेलो, मैं हूं डॉक्टर अंकिता सेठी, आपकी दोस्त फ्रॉम होम्यो वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथी रेमेडी फॉर चिल्ड्रंस। जो बच्चे अनडाइजेस्टेबल थिंग्स खा लेते हैं, मतलब जो चीज़ें पचने वाली नहीं है वो चीज़ें खाते हैं, जैसे चॉक खा लिया, पेंसिल खा लिया और कोयला खा लिया। और क्या खा सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा लिए, बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खा ली उठा के, जो चीज़ हाथ में आई। इवन दीवार पे जो कली होती है, पेंट होता है, उसको उखाड़ के खा लिया। बड़े भी खाते हैं ऐसी चीज़ें अगर खा रहे हैं और उसके बाद उनका डाइजेशन ख़राब रह रहा है और दूध बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं, दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहते, उनके लिए आज होम्योपैथी रेमेडी बताएंगे हम। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर कोई बच्चा लगातार ऐसी चीज़ें खा रहा है जो खाने वाली नहीं है, जैसे चॉक हो गया, पेंसिल हो गया, कोयला हो गया, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहा है, सॉल्ट्स खा रहा है और उसके बाद उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम रह रही है, पेट में दर्द रह रहा है, स्वेलिंग आ रही है, हार्ट बर्न्स हो रही है, मतलब सीने में जलन होती है। बड़े लोग भी खाते हैं, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें खाते हैं और उसके बाद उनको सीने में जलन रहती है, इस एरिया में जलन होती है, हार्ट बर्न रहते हैं, सौर इरेक्टेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे डकार आते हैं, खट्टी खट्टी उल्टी आती है ज़्यादा खाने की वजह से। और साथ में क्या होता है, उनको लाउड बल्चिंग्स, मतलब बड़े बड़े डकार आते हैं, आवाज़ वाले, सामने वाला डर जाए इस तरह से उनको डकार आते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख लगती नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी की ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से उनकी भूख खराब हो जाती है। पेट में दर्द रहता है, पेट फूला फूला रहता है, ब्लोटेडनेस बहुत ज़्यादा रहती है, फुलावट आ जाती है। बार बार इनका ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, ठंडा पानी पीते हैं और इनको एग्रावेशन वाइल ईटिंग, खाते वक्त इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जो खाते हैं उसके बाद उनका दर्द बढ़ जाता है। जो पेट में जो कपड़े डालते हैं बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाते, टाइट कपड़े बिल्कुल भी इनसे नहीं डाले जाते। अपने एब्डोमेन को बिल्कुल ईजी रहना चाहते हैं, क्योंकि पेट में दर्द रहता है और पेन रहता है और फुलावट रहती है, जिसकी वजह से उसको टाइट नहीं कर पाते। इन बच्चों के माइलस्टोन बहुत डिले होते हैं, मतलब ये बहुत लेट चलना शुरू करते हैं, इनकी वॉक बहुत लेट शुरू होती है। उस टाइम में आप होम्योपैथी रेमेडी कैलकेरिया कार्ब यूज़ करेंगे। कैलकेरिया कार्ब आप 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। बच्चों को सिंगल डोज रोज़ की देंगे और बच्चा रिकवर कर जाएगा। अगर बड़ा भी अगर कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो वो भी लेंगे तो उनको भी आराम आएगा और उनके पेट की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और उनका वॉकिंग प्रॉब्लम है, दांत देर देर से निकल रहे हैं, चलना फिरना देर से हो रहा है, तो उसमें भी आराम आएगा। सो यूज़ दिस मेडिसिन, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बिल्कुल अच्छे से ठीक कर देती है। आप इस मेडिसिन को यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए और आप लोगों के लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शब्बा के